हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 सारणिक की एक्सरसाइज 4.5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। बच्चा कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, आज हम उन्हें कंप्लीट करा के आपकी एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। अगर आपने बच्चा पिछले चैप्टर्स की सभी वीडियोज को नहीं देखा है तो उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए तो आज जो क्वेश्चंस रह गए उन्हें करते हैं और आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा ये, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं सभी क्वेश्चंस किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर इनको अच्छे से करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो यार, ठीक है। अब देखिए यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं हम, वही 30, 35, 40 व्यूज आते हैं यार। क्यों आप लोग वीडियो को डेली क्यों नहीं देखते हैं, शेयर क्यों नहीं करते हैं यार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो हमें कमेंट में बताइए, कुछ चीज़ समझ में आई तो कमेंट में जवाब दीजिए, पर वीडियो को यार रेगुलर देखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ओके। जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट देखिए, हम हर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। कितना भी हार्ड क्वेश्चन ना हो, सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में लाके आपको, बस देखिए हमारा जो है एम है वो है आपको समझाना। अब चाहे कितना भी टिपिकल क्वेश्चन क्यों ना हो, हम उसको सिंपल बना के आपको सिर्फ समझाना चाहते हैं, ठीक है। और आपको आई होप कि समझ में आता भी होगा। काफ़ी पीछे भी चैप्टर्स में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो आप लोग पढ़ते समय डरते थे, बट आप लोगों ने जब हमको समझा, वीडियो देखा तो सारी चीज़ें बहुत ईजीली हो गई। तो आने वाले सभी क्वेश्चंस भी ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो को डेली देखा करो बस, ओके। चलो, तो हमने आपको कंप्लीट जो करा दिए थे वो 14 तक हो गए थे। आज आपका 15 चलेगा, 16 और 17, 18, ठीक है। चलिए तो 15 क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, पहले से पढ़ते हैं और समझते हैं। 15 क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक आप भी दे रखा है 3/3 का, ठीक है। और दर्शाना है a³ - 6a² + 5a + 11i = 0 और इसकी सहायता से a इनवर्स भी निकालना है, ठीक है। चलिए तो पहले यहाँ गिवन है a बराबर, इस आप भी को लिख लेते हैं। इसके अंदर एलिमेंट है 1 1 1 1 2 -3 और उसके बाद है 2 -1 3, ठीक है। और दर्शाना है, यानी दर्शाओ क्या a³ - 6a² प्लस के 5a + 11i बराबर 0, ये प्रूफ करके लाना है। और साथ में a इनवर्स भी निकालना है, वह a इनवर्स भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो a इनवर्स फाइंड आउट आप स्वयं करेंगे, ठीक है। मैं आपको बहुत बार a इनवर्स निकालना सिखा चुका हूं, ठीक है। मैं इस चीज को प्रूफ करूंगा। तो देखिए बच्चा, ये कैसे प्रूफ होगा। यहां पर हमें क्या करना है बच्चा, ये साइड ले लें हम लेफ्ट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। और उसमें देखिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, a³ की पड़ेगी, a² की पड़ेगी और a की पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, पहले हम इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हम निकालते हैं बच्चा a³। तो a³ निकालने के लिए पहले हमें a² निकालना पड़ेगा बच्चा पार्टी, ठीक है। तो पहले a² निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, a² कैसे निकालेंगे, a × a। भाई a² को a × a ले सकते हैं। अब a की जगह a की वैल्यू लगाओ, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 और फिर इनटू फिर से a, तो फिर से a की जगह यही वैल्यू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ठीक है। तो हमने a की वैल्यू लगा दी। अब इनका गुणा करना है, तो गुणा करेंगे देखिए बच्चा रो का कॉलम में। तो करिए ध्यान से ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 1 का 1 में करेंगे 1 प्लस 1 का 1 में करेंगे 1 और फिर प्लस 1 का 2 में करेंगे तो 2। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 1 का 1 में 1 1 का 2 में 2 और 1 का -1 में -1। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 1 का 1 में 1 1 का -3 में -3 और 1 का 3 में 3, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, ओके, 1 -3 एंड 3, ठीक है। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 1 का 1 में 1 2 का 1 में 2 और -3 का 2 में -6 होगा। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 1 का 1 में 1 प्लस 2 का 2 में 4 और -3 का -1 में तो प्लस के 3। सेकंड रो का थर्ड कॉलम में तो 1 का 1 में 1 2 का -3 में -6 और -3 का 3 में करेंगे तो -9 आएगा। बच्चों की +3 और -3 -9 हो गया। फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में तो 2 का 1 में 2
-1 का 1 में -1, 3 का 2 में 6, फिर 2 का 1 में 2, -1 का 2 में -2 और 3 का -1 में -3, फिर 2 का 1 में 2, -1 का -3 में +3 और 3 का 3 में 9 हो गया। ठीक है बच्चा पार्टी। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो ये कितना हो गया 4, यहाँ पर बच्चा 1 से -1 कट गया 2 बचा, यहाँ पे 3 से 3 कट गया 1 बचा, यहाँ पे बचा 2 और 1 3 और ये -6 तो -3 बचा, 4 और 3 7 और 1 8, यहाँ 9 और 6 15, 15 में से 1 जाएगा तो -14, यहाँ पे 6 और 2 8 में से 1 गया तो 7, यहाँ 2 से 2 तो कट गया -3 और 9 और 3 12 और 2 14 हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया a² आया है। अभी हमें AQ निकालना है तो a² में फिर से a से गुणा करना पड़ेगा तभी तो AQ आएगा। ठीक है, तो यहां पर निकालेंगे अब हम AQ। तो AQ बराबर क्या होगा बच्चा a² इंटू a, तो a² की जगह a² की वैल्यू लगाओ, अभी निकाली है, ये रही 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 एंड 14। ठीक है, और फिर से a की जगह a की वैल्यू, भाई a² की जगह तो a² की वैल्यू लगा दी, अब a की जगह a की वैल्यू, तो 1 1 1 1 2 -3 एंड 2 -1 3। अब इनका भी आप कीजिए मल्टीप्लाई इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 4 बन जा 4, 2 का 1 में 2, 1 का 2 में 2, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 4 बन जा 4, 2 का 2 में 4 और 1 का -1 में -1, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 4 बन जा 4, 2 का -3 में -6 और 1 का 3 में 3 हो गया, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 बन जा -3 मतलब -3 का 1 में करेंगे तो, और 8 का 2 में करेंगे तो 8 का 1 में करेंगे 8 और 14 2 जा -28, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में -3 बन जा -3, 8 2 जा 16, -14 का -1 में करेंगे तो +14, सेकंड रो का थर्ड कॉलम में -3 का 1 में करेंगे -3, 8 का -3 में 24 माइनस का और 14 3 जा -42। ठीक है, ओके। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 7 बन जा 7, -3 का करेंगे -1 में तो और +1 में तो -3 और 14 का करेंगे 2 में तो 28, फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम में 7 बन जा 7, -3 का 2 में -6 और 14 का -1 में तो -14, फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में 7 बन जा 7, -3 का -3 में प्लस के 9 और 14 3 जा 42। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो गुणा करना है बस सावधानी से। 6 हो गया बच्चा, सॉरी 8 हो जाएगा ये, यहाँ पे 8 में से बन जाएगा 7 और यहाँ पे 6 और 4 और 3 7, 7 में 6 जाएगा 1, यहाँ पर बच्चा 28 और 3 कितना हो गए 31, माइनस के 31 बट प्लस के 8 तो 23 हो गया बच्चा, किसका माइनस का 23 आएगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका है 14, है ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 8 दूनी 16 और 14 एकम 14, ये 14 है ना, ओके। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 16 में से 3 जाएगा तो 13 बचेगा, 13 और 14 कितना हो गया 27। ठीक है, उसका यहाँ पर देखिए सब माइनस के जोड़ लो, 24 और 3 आपके हो गए ये 27, 27 और 42 कितने होंगे बच्चा आपके ये 69 होंगे ना, 2 और 4 6 और 3 9, 4 और 2 6, ठीक है 6 का 6 तो माइनस के 69 हो गए। यहाँ पर देखिए 7 में से 3 जाएगा 4 और 28 32 हो गया। यहाँ पर देखिए 7 में से 6 जाएगा प्लस का 1 लेकिन माइनस के 14 तो माइनस के 13 बचेंगे यहाँ पे। यहाँ 42 और 9 कितने हो गए आपके 51, 51 और 7 58 हो गए। ठीक है, ये आपका AQ आ गया। अब आपको क्या करना है, a स्क्वायर आपके पास है अभी निकाला, AQ आपने निकाल लिया, A आपके पास है, I आप मान लीजिए, सॉल्व करके 0 लेके आना बस आपको। ठीक है, तो बस यही चीज आपको समझनी थी। ठीक है, गुणा बहुत सावधानी से करना है, गुणा में मिस्टेक हो गई तो सवाल गलत हो जाएगा, आपको ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ जाइए आप, तो यहाँ पर आपको LHS लेनी है। LHS कितनी है, AQ माइनस के 6A स्क्वायर प्लस के 5A एंड प्लस के 11I 0 लेके आना है। ठीक है, तो देखिए बच्चा AQ की जगह AQ की वैल्यू लगा दो, ये रही 8 7 1
-23, 27, -69, 32, -13, 58, माइनस के 6, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू लगाओ, ये रही 4, 2, 1, -3, 8, -14, 7, -3, +14, ठीक है। उसके बाद +5 ए की जगह ए की वैल्यू ये रही 1, 1, 1, 1, 2, -3, 2, -1, 3, ठीक है। और उसके बाद है बच्चा 11i, तो बच्चा 11i यानी प्लस के 11 और i की जगह 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 3/3 का i अपने आप मान लेंगे, ठीक है। दिख तो रहा ही होगा आपको। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे देखिए क्या आएगा बच्चा पार्टी, यहाँ पर थोड़ा जगह की कमी है तो इसलिए मुझे ऊपर वाला हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट हटा देता हूँ, ये पार्ट है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। अब ऊपर देखिएगा बच्चा, देखिए 6 का अंदर गुणा करो, ये तो ऐसे ही रखो आप यहाँ पे 8, 7, 1, -23, 27, -69, 32, माइनस के 13 एंड 58, ठीक है। 6 का अंदर गुणा करें, सिर्फ 6 का, माइनस को बाहर रहने दीजिएगा आप, ठीक है। तो 6 चौक 24 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, 6 तिया -18, 6 अट्ठे 48 और 6 का 4 में 14 में करेंगे, 14 छक्के 84 हो गया बच्चा, माइनस के 84 और 6 सत्ते 42 हो गया, ठीक है। 6 तिया -18 हो गया और 6 का 14 में करेंगे तो 14 छक्के 84, ठीक है। चलिए अब 5 का अंदर गुणा करो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। उसके बाद यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया -15, 5 दूनी 10, -5 एकम 5 और 5 तिया 15, ठीक है। अब 11 का अंदर गुणा करो तो +11, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 11, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नहीं किया है, यहाँ 6 का अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5 का, यहाँ 11 का। अब सॉल्व कीजिए, ये दोनों घट रहे हैं तो इन्हें घटा दीजिए बच्चा पार्टी। तो घटाइए बच्चा, देखिए 8 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, -16। 7 में से घटाएंगे 12 को तो कितना आएगा, -5। 1 में से घटाएंगे 6 को तो -5, -23 और माइनस +18, समझ में आ रहा है। -23 में से माइनस करना है -18 को, तो -23 और +18 तो कितना बचा, 5, वो किसका, माइनस का। 27 में से घटाना है 48 को तो कितना बचेगा बच्चा आपका, ये 18 और 3 21 बचेगा ना। 3 और 10 13 और 8 21, यस, माइनस के 21 आएगा। -69 देखो, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -69 में से माइनस करना है -84 को, तो -69 और माइनस +84 तो घटाइए बच्चा। 14 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 5 और यहाँ बचे 7, 7 से 6 गया तो 1, माइनस के 15 बचा, तो माइनस के 15, ओके, सॉरी प्लस के 15, बिकॉज प्लस के बड़े हैं ना, इस वजह से, ओके। अब बच्चा देखिए आगे क्या होगा, नेक्स्ट जो आगे माइनस करेंगे तो 32 में से 42 माइनस करना है तो 10 बचेगा, वो भी माइनस का, -13 से -18 तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, वो भी प्लस का, और इसमें करेंगे इसको माइनस तो ये 14 से 8 जाएगा तो 6 और यहाँ बचे 7 से 5 गया तो 2, 26, इतना हो गया। इसमें से इसको घटा के ये आ गया, फिर प्लस, ये दोनों प्लस हो रहे थे, इन्हें प्लस कर लीजिए बच्चा पार्टी, ठीक है। तो 5 और 11 ये हो गया आपके 16 और 5 और 0 5 और 5 और 0 ये भी 5 और 5 और 0 ये भी 5 और 10 और 11 21, -15 और 0 -15, 10 और 0 10, -5 और 0 -5 और 15 और 11 आपका हो गया, ये आपका हो गया 26, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर आ गया, अब हम क्या करने वाले भाई, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, ये आ गया, इन दोनों को ऐड करके ये आ गया। अब इनको आपस में ऐड करना है आपको, ठीक है। तो करिए ऐड बच्चा पार्टी। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -16 + 16 कट के 0 हो गए, -5 + 5 0, -5 + 5 0, -5 + 5 0,
-21 + 21 0, +15 -15 0, -10 + 10 0, 5 + 5 -5 + 5 0, +26 और ये +26। यहीं पे कुछ गड़बड़ है बच्चा, एक माइनस का जरूर आएगा 26, ठीक है। तो हमसे यहाँ गलती हो गई, 58 में से घटाएंगे 84, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस के 26 आएगा, और ये प्लस के 26, तो कट के क्या हो गया 0। नहीं समझ में आया भाई? प्लस के 58 है, 58 में से आपको माइनस करना है 84, तो माइनस के 26 बचेगा ना, क्योंकि माइनस का बड़ा है। हमने प्लस का 26 बाई मिस्टेक लिख दिया था, अब वो माइनस का 26 हो गया, और ये +26, तो कट के क्या हो गया बच्चा पार्टी 0 हो गया। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक आव्यूह, जो आव्यूह है इसका प्रत्येक जो अवयव है वो 0 आ रहा है, ठीक है। और जब किसी आव्यूह का प्रत्येक अवयव 0 आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0, और यही आपकी RHS है जो कि आपको लेके आनी थी। तो सवाल बड़ा है, बिकॉज EQ निकालना है, EQ निकालने में टाइम लग जाता है। A² तो चलो उसके अंदर आ ही जाएगा, फिर उसके बाद कैलकुलेशन है थोड़ी सी, तो ये चीज़ सावधानी से करिए आप, इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो 15वां सवाल था आपका, ये भी कंप्लीट हो गया बच्चा बॉडी, ठीक है। अब बच्चा अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। A इनवर्स, देखिए इसका A इनवर्स और निकालना था, तो A इनवर्स आप खुद निकालेंगे, क्योंकि मैं इस एक्सरसाइज में शुरुआत से ही आपको A इनवर्स निकालना सिखा रहा हूं, चाहे वो 3/3 का हो या 2/2 का हो, तो आप इसी का A इनवर्स स्वयं निकालेंगे। ओके बच्चा पार्टी, चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ठीक है। 16 क्वेश्चन में भी हमें एक आव्यूह दे रखा है A बराबर, और इसके एलिमेंट है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ठीक है। और सत्यापित करना है हमें, सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है बच्चा? AQ माइनस के 6A², ठीक है, एंड प्लस के 9A और माइनस के 4I = 0, ठीक है। और फिर इसका A इनवर्स भी निकालना है, तो A इनवर्स तो आप ही को निकालना है, ठीक है। अब बार बार A इनवर्स निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपको मैं सिखा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है, आप इजीली निकाल सकते हैं। पहले मैं निकालूंगा बच्चा AQ, तो AQ से पहले मुझे A² चाहिए, तो A × A, तो भैया A की जगह लगाओ, A की वैल्यू 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, और फिर से A की जगह A की वैल्यू 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ठीक है। गुणा करिए बच्चा, रो का जो है कॉलम में करना है ना, कॉलम में। तो करिए, कहाँ लिखें? इधर लिख लेते हैं, चलो इधर लिख लीजिए। तो देखिए इसका इसमें करना, तो 2 का करेंगे 2 में 4, -1 का -1 में +1, 1 का 1 में +1, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 4 का -2 का -1 में -2, -1 का 2 में करेंगे -2, 1 का -1 करेंगे -1, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 2 का 1 में करेंगे 2, -1 का -1 में +1, 1 का 2 में 2 हो गया, ठीक है। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में -1 का 2 में करेंगे -2, 2 का करेंगे -1 में तो -2, उसका -1 का +1 में तो -1, सेकंड रो का थर्ड कॉलम में -1 का 1 में करेंगे -1, 2 का -1 में -2, -1 का 2 में -2, फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम, सॉरी मिस्टेक हो गई हमसे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में किया, ये आ गया, ठीक है। 2 का करिए -1 में किया तो -2, और -1 का किया +1 में, तो ये ठीक है। अब इसका सेकंड में करना था, तो -1 का -1 में करेंगे तो +1 आएगा यहाँ पे बच्चा, ये दोबारा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड रो का सेकंड कॉलम है, -1 का -1 में +1, 2 का 2 में करेंगे 4, -1 का -1 में +1, फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम में -1 का 1 में करेंगे -1, 2 का -1 में -2, -1 का 2 में -2, ठीक है। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 1 का 2 में 2, -1 का -1 में +1, 2 का 1 में करेंगे 2, फिर -1 थर्ड रो का करेंगे सेकंड कॉलम में 1 का -1 में -1, -1 का 2 में -2, 2 का -1 में -2, फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में, तो 1 का करेंगे 1 में 1, -1 का -1 में +1, और 2 का 2 में करेंगे तो 4। ये गुणा आपको जो है ना एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा परीक्षा है, आप ये गुणा बहुत सावधानी से करें। आप लोग किसी भी तरीके से यहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, आपका कंसंट्रेशन पूरा मल्टीप्लाई पे होना चाहिए। और आपने देखा होगा जब मैं गुणा करता हूँ तो मेरा फोकस यही रहता है, क्योंकि देखिए गलती होना, देखिए किसी से भी हो सकती है गलती, और हो भी जाती है कई बार। तो गलती में यही है कि आप लोग कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा रखें तो आपसे गलती नहीं होगी, और आप कंसंट्रेशन नहीं है तो गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है बच्चा। और गलती हो जाती है तो यार पकड़ में भी लास्ट में आती है, फिर उसको चेक करो, बहुत टाइम जाता है। इसीलिए
1 मिनट फालतू दे दो, आराम से कर लो। मेरी राय यही रहेगी एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। घर पे मिस्टेक कर लो बट एग्जाम में कर ली ना तो बच्चा डबल टाइम जाएगा आपका, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से करना। चलो सॉल्व करते हैं आगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चा देखिए 6, यहाँ पे -5 और यहाँ पर भी +5, यहाँ पर -5, यहाँ पर 6, यहाँ पर -5, यहाँ पर 5, यहाँ पर -5 और यहाँ पर हो गया आपका 6, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, a²। अभी आपको क्या निकालना है, AQ। तो AQ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a² में a से गुणा करना पड़ेगा। तो a² की जगह a² की वैल्यू 6 -5 +5 -5 6 -5 5 -5 6, ये तो हो गया a² और इनटू a की वैल्यू ये रही 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। अब इनका गुणा कीजिए बच्चा रो का कॉलम में, ठीक है। तो करो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 6 दूनी 12, -5 का +1 में -1 में करेंगे तो +5 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 6 का -1 -6, -5 का 2 में करेंगे -10, 5 का -1 में करेंगे -5। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 6 का 1 में करेंगे 6, -5 का -1 में तो +5 और 5 का 2 में करेंगे तो 10 हो गया। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में -5 का 2 में करेंगे -10, 6 का करेंगे आप जो है -1 में तो -6, -5 का 1 में करेंगे -5। सेकंड रो का सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, ठीक है। ओके चलिए, तो -5 का 1 में करेंगे तो -5, सॉरी -5 का -1 में तो +5, 6 का करेंगे 2 में तो 12 हो जाएगा आपका और -5 का -1 में करेंगे तो +5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो का थर्ड कॉलम में -5 का 1 में करेंगे तो -5, 6 का -1 में करेंगे तो -6, -5 का 2 में करेंगे तो -10 हो गया, ठीक है। फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 5 दूनी 10, -5 का -1 में +5 और 6 का करेंगे 1 में तो 6। थर्ड रो का सेकंड कॉलम में -5 का +5 का -1 में तो -5, -5 का 2 में करेंगे -10 और 6 का -1 में -6। फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में 5 का 1 में करेंगे 5, -5 का -1 में तो +5, ठीक है, और 6 का 2 में करेंगे तो 12 हो गया। सॉल्व कर लो बच्चा इसे, तो गुणा करना बहुत सावधानी से, ठीक है। 12 और 10 22 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कहें सॉल्व तो 10 और 6 16 और 5 -21 हो गया। यहाँ 6 और 5 11 और 10 +21 हो गया। 10 और 6 16 और 5 -21 हो गया। 12 और 5 17 और 5 22 हो गया, ठीक है। यहाँ पे -6 -5 -11 -10 -21 हो गया। 10 और 6 16 और 5 21 हो गया। यहाँ पे 10 और 5 15 6 -21 हो गया। यहाँ पे 12 और 5 17 और 5 प्लस के 22 हो गया। ये आ गया आपका AQ। कितना आ गया AQ। तो AQ मिल गया, A² मिल गया, A हमारे पास है, I हम खुद मान लेंगे। अब ले लेते हैं LHS, ठीक है। तो LHS लेने पर तो LHS क्या है बच्चा, AQ माइनस के 6A² प्लस के 9A माइनस के 4I। तो बच्चा लगाओ AQ की जगह AQ की वैल्यू लगाओ, कितना है 22 माइनस के 21 प्लस 21 माइनस 21 प्लस 22 माइनस 21 प्लस 21 माइनस 21 और ये 22 हो गया, ठीक है। फिर माइनस के 6 A² की जगह A² की वैल्यू निकाली थी हमने, ये रही 6 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 6 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 6, ठीक है। उसके बाद प्लस के 9A, A की जगह A की वैल्यू 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ठीक है। और उसके बाद माइनस के 4I, I की जगह 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आप खुद बनाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनका अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए जगह कम है तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब हटा देते हैं, अपनी जरूरत है नहीं हमें। चलिए तो यहाँ से देखिएगा आप लोग, यहाँ से दोबारा से ऊपर देखिएगा। तो बच्चा ये तो ऐसे ही रहेगा आपका 22 माइनस 21 प्लस 21 माइनस 21 22 माइनस 21 प्लस 21 माइनस 21 22।
ये तो ए क्यू आपका एज इट इज, 6 का अंदर गुणा करो, सिर्फ 6 का, 6 छिंग 36, 6 पंजे -30, 6 पंजे +30, 6 पंजे -30, 6 छिंग 36, 6 पंजे -30, 6 पंजे 30, 6 पंजे -30 और 6 छिंग 36। जहाँ माइनस आ रहा है वो -5 में कर रहे हैं हम, ठीक है। 9 का अंदर करेंगे, 9 दूनी 18, -9, 9, -9, 18, -9, 9, -9, 18, ठीक है। और -4 का करो अंदर, अब 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये गुणा हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करो आगे। तो ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो इन्हें माइनस कर लो पहले, ठीक है। 22 में से घटाना है 36 को, कितने बचेंगे? तो 8 अच्छा 14, माइनस के 14 बचेंगे, ठीक है। -21 में से घटाना है -30 को, तो ये +30 हो जाएगा, और 21 यहाँ माइनस प्लस के 9 बचेंगे। भाई -21 में से माइनस करेंगे -30 को, तो ये तो +30 हो जाएगा, +30 -21, तो कितने बचे? 9 बचे। किसके? प्लस के पड़ेंगे, प्लस के पड़ेंगे, ठीक है। 21 से घटाएंगे 30 को, तो माइनस के 9 बचेंगे यहाँ। -21 से घटाएंगे -30 को, तो वही प्लस के 9 बचेंगे। 22 से घटाएंगे 36 को, तो माइनस के आपके बचेंगे 14। -21 से घटाएंगे -30 को, तो प्लस के 9 बचेंगे। 21 से घटाएंगे 30 को, तो माइनस के 9 बचेंगे। -21 से घटाएंगे -30 को, माइनस के प्लस के 9 बचेंगे ना। फिर उसके बाद 22 से घटाएंगे 36 को, तो माइनस के 14 बचेंगे, ठीक है, माइनस के 14। ओके, अब देखिए प्लस, ये दोनों फिर से माइनस हो रहे, तो इन्हें माइनस करो। 18 से 4 जाएगा, तो आपका बचेगा ये 14, ठीक है। -9 में से 0 घटाएंगे -9, और +9 में से घटाएंगे तब भी 0 घटाएंगे, तो तब भी +9। फिर यहाँ पे -9, 28 से 4 गया 14, और यहाँ -9 का -9, क्योंकि 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 में से 0 गया 9, -9 से 0 गया -9, 28 से 4 गया 14 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इन्हें ऐड कर लीजिए। -14 + 14 0, +9 -9 0, -9 +9 0, +9 -9 0, -14 + 14 0, +9 -9 0, -9 +9 0, 9 -9 0, ठीक है, 0 +9 -9 है ना, और -14 + 14 0, और इस अवयव का प्रत्येक अवयव 0, तो इसका मान क्या हो गया? 0, और यही आपकी RHS, यही आपको लाना था। A इनवर्स आपका खुद निकालेंगे आप इसका, ठीक है। तो देखा, बहुत इजी क्वेश्चन थे, थोड़ा कैलकुलेशन को आपको सावधानी से करना है, क्योंकि होता क्या है बच्चा, सवाल इजी होता है ना, तो हम लोग थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, अरे यार कर ही लेंगे, लेकिन गलतियां वहीं हो जाती हैं, और खासकर प्लस माइनस में। अब ऐसी बात नहीं प्लस माइनस करना आपको नहीं आता या हमें नहीं आता, लेकिन होता क्या है कि हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, तो मिस्टेक पक्का हो जाती हैं, और जल्दबाजी में जोड़ने या घटाने में गलती भी कर देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रखिए, क्योंकि छोटी चीज़ कभी कभी भारी पड़ सकती है। ओके, चलिए, तो इसके बाद आपका बच्चा 16वां समाप्त। अब 17 और 18 2 क्वेश्चन और ऑप्शनल है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ में नहीं आते बच्चों को, बट आपको यहाँ कंप्लीट समझ में आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि ए एक आव्यूह है, ए क्या है? एक आव्यूह, और इसका क्रम क्या है बच्चा? 3 × 3 का है, ठीक है, और ये एक वर्ग आव्यूह है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो सारणिक मान है वो किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर ए सारणिक ए के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी सारणिक ए के स्क्वायर के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी सारणिक ए के क्यू के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर डी 3 सारणिक ए के बराबर होगा। तो बच्चा आपको इसके लिए जाना पड़ेगा बेसिक में। मैंने आपको इस एक्सरसाइज का बेसिक कराया था, तो वहां पर कुछ चीजें बताई थी आपको। मैंने आपको बताया था कि किसी भी एडजॉइंट का सारणिक मान जब निकालते हैं तो वो बराबर आता है उस एक ही सारणिक वैल्यू की 1 घात कम के, जितना इसका क्रम है उससे 1 घात कम। मैंने आपको क्या बताया था? अगर ये आव्यूह है ए और इसका क्रम क्या है बच्चा? 3 × 3, तो इसका जो एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए का जो सारणिक है वो बराबर होता है इसके सारणिक की क्रम से 1 घात कम। एडजॉइंट ए का जो सारणिक मान है वो बराबर होता है इस ए आव्यूह की सारणिक वैल्यू के क्रम से 1 घात कम के, क्रम से 1 घात कम। तो क्रम कितना है? 3 का है, तो 1 कम कर दो, 3 से 1 कम कर दो 2, तो ये
अब चेक कर लो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर आपका 3/3 का है तो सारणिक a की पावर 2, अगर 4/4 का है तो सारणिक a की पावर 3, एक पावर कम कर देते हैं क्रम से, वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a की सारणिक वैल्यू के। ठीक है, तो ये आपको पता होगी बात, तभी आप इसको कर पाएंगे। कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, बेसिक कराया था, मैं बताया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो आपका यहाँ पे 17 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन और बचता है यहाँ पे, देन आपकी एक्सरसाइज फिनिश। 18 में ध्यान से समझिएगा बच्चा पार्टी, 18वां क्वेश्चन है। ये बात आपको देखिए पता होना चाहिए, फिर मैं बता रहा हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए की जो सारणिक वैल्यू है वो बराबर होती है ये जो ए दे रखा है इसके सारणिक मान की पावर कितनी, जितना इसका क्रम है उससे एक कम पावर के। इसका क्रम कितना है 3 × 3, यानी 3 क्रम है, तो एक कम कर दो 2 पावर के। ये बात आपको पता होनी चाहिए बच्चा पार्टी। ठीक है, तभी काम आएगा। तो ये लिख लेना अपनी भाषा में बना कर, याद नहीं है तो आपको। ठीक है, 18 में देखिए क्या दे रखा है, ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ए क्या दे रखा है, कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी ए एक आव्यूह है, इसका क्रम क्या है 2 × 2, ये क्या चाह रहा है। ठीक है, और डेट ए इनवर्स बराबर होगा, ऑप्शन दे रखे ए सारणिक ए के, डेट ए मतलब है सारणिक ए। ठीक है, डेट मतलब होता है डिटर्मिनेंट, मतलब सारणिक। तो आप इसको ऐसे लिख दो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बात एक ही होती है, समझ लीजिए। ये डेट का सिंबल, इसने ये सारणिक का सिंबल ना लगा के इंग्लिश में डीटी लिख दिया, तो एक ही बात है, सिंबल लगा दो या डीटी लिख दो, ये बात पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, 1 डेट ए यानी सारणिक ए, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 0। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो सीधी सी बात है, हमें क्या कहना है कि ए जो है कोटि 2 का क्या है, आव्यूह है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा कि डेट ए इनवर्स क्या होगा, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालनी। ध्यान से समझिए, इधर आ जाओ। देखो डेट ए इनवर्स का मान निकालना है, तो बच्चा डेट का मतलब है सारणिक, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चूंकि हमने डेट हटा के सारणिक का निशान लगा दिया, और ये डेट क्या है, सारणिक का निशान ही तो होता है। ठीक है, DET डेट। ठीक है, अब देखिए ए इनवर्स किसके बराबर होता है बच्चा, तो जो ए इनवर्स है इसको तो सिंबल को ही रहने दो, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए के। होता है नहीं होता है भाई, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए। तो ए इनवर्स की जगह हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया। इज दैट क्लियर। अब आगे देखिए, ये एडजॉइंट ऑफ ए, अब ये देखो जो सारणिक का सिंबल लगा है दोनों को ऊपर लगा है, ऊपर भी नीचे भी, तो अलग लगा दो बच्चों। तो सारणिक एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर अलग कर दिया, और नीचे सारणिक एक तो पहले से ही है, और एक ये बड़े वाला सिंबल का सिंबल आएगा। ठीक है, अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का जो सारणिक है वो किसके बराबर होता है, हमने अभी भी ये फॉर्मूला निकाला था कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो सारणिक है वो बराबर होता है ए के सारणिक की पावर कितनी, उसके क्रम से एक कम। तो ऐसे ही यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, सारणिक ए की पावर कितनी, ये बराबर होगा सारणिक ए की पावर कितनी, पावर इसके क्रम से एक कम। तो क्रम कितना दे रखा था 2/2, तो पावर क्या हो जाएगी एक कम, यानी 1। और किसी सारणिक का भी सारणिक निकालते हैं तो वो सारणिक ए के ही बराबर आता है, इससे कट जाएगा। फाइनली आपका आंसर 1 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है ना, सी पे बंदे रखा है। समझ में आया, फिर समझ लीजिए एक बार। डेट ए इनवर्स निकालना है, हम डेट ए इनवर्स को सारणिक ए इनवर्स भी लिख सकते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए, और ऊपर से बड़ा सारणिक जो सिंबल लग ही रहा है। अब हमने क्या किया, ये सिंबल दोनों पे अलग लगा दिया, ऊपर वाले पे अलग और नीचे वाले पे अलग। अब एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक किसके बराबर होता है, यहां से देखिए अभी प्रूफ किया था। एडजॉइंट ऑफ ए का जो सारणिक है वो सारणिक ए की पावर कितनी, जो भी उसका क्रम है उससे एक कम। तो ऐसे ही ये ऊपर वाला बराबर होगा ये वाला सारणिक ए की पावर कितनी, जितना इसका क्रम है इससे एक कम, क्रम है 2 तो पावर एक कम। और किसी सारणिक ए का फिर से सारणिक निकालेंगे तो वो सारणिक ए की बराबर आता है, इससे कट गया। फाइनली 1 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बोल के समझाई है, नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा हिंदी में। ठीक है,
अपनी भाषा में बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये बातें नहीं पता होंगी, आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है बच्चा, और यही दिक्कत रहती है बच्चों को कि बातें पता ही नहीं होती हैं। तो हम बता तो रहे हैं कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये ऐसा क्यों होता है, ये होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ इससे एक पावर कम होता है। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी सारणिक की फिर से सारणिक वैल्यू निकालते हैं तो उसी सारणिक के बराबर आती है। ये बातें पता होंगी तो ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चा, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। इससे अगली एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक के बारे में उसकी बात करेंगे और क्वेश्चंस भी कराएंगे। ठीक है बच्चा, वीडियो क्या देखिए पूरा देखा करो, हम बहुत मेहनत करते हैं बच्चा, बड़ी आपके लिए डेली वीडियो बनाते हैं यार, इतनी मेहनत करते हैं। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं तो पसीना रहता है, गर्मी में आपके लिए वीडियो शूट करते हैं, क्यों? फैन चलाते हैं तो फैन की आवाज़ रिकॉर्ड होती है माइक में, इसमें यार, तो वो आवाज़ करता है, इसलिए मैं फ़ैन यूज़ नहीं करता हूँ। तो मजबूरी है कि मैं गर्मी में आपके लिए वीडियो शूट्स करता हूँ, पसीना आते हैं, मेहनत करता हूँ फिर भी, बट यार आप लोगों के व्यूज़ देख के यार सच में यार अच्छा ही लगता। तो यार पूरा वीडियो को देखा करो, शेयर किया करो, अपने फ्रेंडों को यार तो बताओ, बहुत अच्छे से कराने वाले हैं सारी चीज़ें। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। ओके।